हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज से हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। इसे शॉर्ट में हम लोग 3D भी बोलते हैं, जिसका हम लोग बेसिक 11th क्लास में किए हुए थे। और इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर वेक्टर का कंप्लीट किए हैं। पहले उस वेक्टर का आप देख लें, इसके बाद 3D आपको ज्यादा समझ में आएगा। वैसे भी अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक टॉपिक को उठाते हैं 3D ज्योमेट्री का। फर्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। मतलब किसी भी लाइन का हम लोग किस प्रकार डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे और डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। डायरेक्शन कोसाइन लिखिए, ए लाइन के जगह डायरेक्टेड लाइन कर दीजिए। ए डायरेक्टेड लाइन passing through a directed line passing through origin and makes an angle alpha beta gamma with x axis, y axis एंड जेड एक्सिस। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और आपके पास कोई डायरेक्टेड लाइन है। डायरेक्टेड लाइन का मीनिंग ये होता है, जैसे कि ये एरो दिखा रहा है क्या, कि इस दिशा में डायरेक्टेड है, क्योंकि लाइन के पास दो दिशा हो सकती है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो कोई डायरेक्टेड लाइन है जो इधर एरो दिए हैं हम लोग O से P, और ये जो लाइन है डायरेक्टेड लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, गामा। तब देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्टेड लाइन। देखिए, इसके डिफिनेशन में ही डायरेक्शन कोसाइन का मतलब, यदि कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है, तब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब इसमें कुछ, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कह दें, एक क्वेश्चन से आपको हम समझाएं, जैसे लिखा हुआ है इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल 90, 135 एंड 45। कह रहा है कोई लाइन है जो 90 डिग्री और 135 डिग्री और 45 डिग्री एक्स, वाई और जेड एक्सिस से बना रहा है। तो आपसे पूछ रहे फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी आपको बताए हैं कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो होगा उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, वो दिया आपको 90 डिग्री। बीटा वाई एक्सिस से जितना बनाता है तो 135 दिया है, और गामा जो जेड एक्सिस से बनाता है, अगर कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री, वाई एक्सिस से आपको 135 और जेड एक्सिस से 45। तो अभी बताए हैं अगर कोई भी लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो आप कॉस एंगल ले लीजिए उसका, कॉस 135 कॉस 45। यही क्या देगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यही क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा उस लाइन का। तो कॉस 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0, कॉस 135 सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, -1/√2
और cos 45 का वैल्यू 1/√2। कहने का मतलब उस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा 0 - 1/√2 1/√2 होगा। तो आप डायरेक्शन कोसाइन में कुछ रिजल्ट होते हैं, उसको आपको याद रखना है। देखिए, इस cos अल्फा cos बीटा cos गामा को, cos अल्फा को L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos बीटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं, cos गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। तो इसी को अगर हम लोग तोड़े तो L के जगह cos अल्फा पुट करेंगे तो cos² अल्फा जोड़ cos² बीटा जोड़ cos² गामा इक्वल टू 1। अब यहां से बहुत सारे रिजल्ट को प्रूव किया जा सकता है। देखिए, जैसे कि ये तो यूनिवर्सल है, ये होता है। अब देखिए, यहां से हम लोग चेंज कर सकते हैं। cos² अल्फा को लिख सकते हैं 1 - sin² अल्फा प्लस 1 - sin² बीटा प्लस 1 - sin² गामा इक्वल टू 1। देखिए, इधर क्या गो 1 हुआ, 1 1 2 1 3 गो, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट आ जाएगा इक्वल टू 2। देखिए 1 1 2 1 3 3 - 1 2, ये नेगेटिव वाला उधर भेज दिए। ये भी रिलेशन आप याद रखेंगे, चाहे cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा तो 1, sin² अल्फा sin² बीटा sin² गामा इक्वल टू 2। आप इस रिजल्ट से जितना रिजल्ट को आप प्रूव कर सके, निकाल सके, वो आपका काम है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपको ये भी आ सकता है, बताइए cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको रिजल्ट तो पता है cos² अल्फा cos² बीटा और cos² गामा का, तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 cos² अल्फा -1 प्लस 2 cos² बीटा -1 प्लस 2 cos² गामा -1। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां से आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकाल दीजिए। अंदर में आपको cos² बीटा cos² गामा माइनस 1 1 2 1 3 cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा 1 होता है, तो 2 × 1 -3 इक्वल टू -1। तो मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा -1। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का कन्वर्जन करके आप किसी भी अगर दे क्वेश्चन तो आप इस फॉर्म में या इस फॉर्म में रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो हम लोग सीखे, अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। एक बात और याद रखें, ये डायरेक्टेड लाइन था और लाइन के पास हम बोले हैं 2 हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर अल्फा एंगल ये बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल कितना, ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है पाई माइनस अल्फा। तो अगर लाइन की बात हो तो लाइन के पास 2 डीसी हो सकता है। ए लाइन हैज ओनली 2 डीसी। कहने का मतलब अगर एक cos अल्फा है तो दूसरा क्या होगा cos पाई माइनस अल्फा होगा कि नहीं, क्योंकि एंगल बताया एक्स एक्सिस के साथ। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। अगर लाइन की बात हो तो प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन होगा, क्योंकि लाइन के दोनों डायरेक्शन हो सकता है। वैसे ही cos बीटा में हम समझ सकते हैं, तो cos बीटा देखिए cos पाई माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं माइनस cos अल्फा, और cos अल्फा का नाम क्या दिया है एल, इसलिए माइनस एल लिखे हैं, ठीक ना। तो ये तो हो गया लाइन की बात। लाइन को हम कैसे, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले अगर एंगल दिया हो तब। अब आइए डायरेक्शन रेशियो। अब अगला टर्म है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो देखिए, डायरेक्शन रेशियो एक जो है ना प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं 3 नंबर। जैसे कि हम लोग डीसी जानते हैं, एल एम और एन, ये क्या होता है डीसी होता है। इसी 3 का प्रोपोर्शनल नंबर क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। मतलब ये 3 नंबर का कोई भी प्रोपोर्शनल ले लीजिए,
तो हम ले लेते हैं एबीसी, लेट एबीसी 3 नंबर प्रोपोर्शनल टू LMN। हम इस नंबर के 3 प्रोपोर्शनल नंबर लिए एबीसी। अब किसी को अगर प्रोपोर्शनल नहीं निकालने आता है तो अब थोड़ा हम आपको बता दें, जैसे 2, 3, 4 और 4, 6, 8 ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल नंबर है। 2, 3, 4, 4, 6, 8 देखिए ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये चीज आया है। तो L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C। अब हम करते क्या है कि हमको तो ABC चाहिए किसी भी तरह, तो ऐसा कीजिए ABC को, इस टोटल को हम अगर कोई भी रेशियो रहे तो हम K से कांस्टेंट से जो है ना लिख सकते हैं। तो यहां से अगर L बाई A किए हैं M बाई B N बाई C इक्वल टू K, तो यहां से L आप इजिली निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा A के, M कितना हो जाएगा B के, और N कितना हो जाएगा C के। वी नो डेट, अभी कुछ देर पहले आपको हम एक रिलेशन बताए थे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है 1। थोड़ा मन में करें, A स्क्वायर K स्क्वायर, A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1। K स्क्वायर अगर कॉमन करें तो 1 बाय यहां से हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बट आपको जरूरत क्या है, ABC निकालने का। तो हाँ, तो K का हम लोग वैल्यू इतना लाए हैं। अब इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो आप L इक्वल टू क्या बोलेंगे, A बट्टा K का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, प्लस माइनस साइन। M का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस B अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N कितना, प्लस माइनस C रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कहने का मतलब अगर आपको किसी भी लाइन का DR पता है तो DC आप इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है थ्योरी आपको समझ में ना आया हो। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको डायरेक्शन रेशियो, DR मतलब डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का ऑफ लाइन दिया है -2, 3, 4। किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है इतना, आपसे पूछ रहा है कि DC बताइए, डायरेक्शन क्वेश्चन। तो आप कुछ नहीं करना है, -2 अपॉन रूट अंडर इसका स्क्वायर 4, 9 प्लस 16 3 बट्टे यही चीज 4, 9, 16, 4, 9, 16 4 अपॉन रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16। कहने का मतलब अगर DR दिया है तो DC इस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन 16 न 25 4 29 रूट 29 3 बट्टे रूट 29 4 बट्टे रूट 29। यही उस लाइन का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी 2 पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन, मान लीजिए A और B, 2 पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का अगर आपसे कोई डायरेक्शन रेशियो पूछे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 है। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियो अगर इसका निकालना है, डायरेक्शन रेशियो, तो आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सिंपल, x में से x, y में से y और z में से z को घटा देना। और DC कैसे निकालना है, तो भाई अभी तो हम लोग सीखे हैं DR से DC कैसे निकलता है। तो ये चीज जो दिया हुआ है x2 माइनस x1 अपॉन रूट अंडर
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, थोड़ा लंबा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB का लेंथ। इसके बाद कोमा दोगे, y2 माइनस y1, थोड़ा गौर से देखो, हमको तो इसी चीज को फिर लिखना है, फिर ये लिखना है, तो ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है, तो सिर्फ हम डायरेक्ट नोटेशन लिख रहे हैं AB, z2 माइनस z1 अपॉन AB। एक जगह हम AB निकाल के दिखा दिए हैं, तो इसको हम अगर लिखें DC इक्वल टू, तो क्या लिखोगे तुम, x2 माइनस x1 अपॉन AB, y2 माइनस y1 अपॉन AB और z2 माइनस z1 अपॉन AB। आइए इस पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट दे दिया, A 2 3 4 और B पॉइंट है 1 2 3, और आपसे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, मतलब DR। तो DR क्या बोले निकालने के लिए, 1 माइनस 2 गया -1, 2 माइनस 3 गया -1, 3 माइनस 4 गया -1। आप कहिएगा सब एक ही जैसा है, तो इसको 5 कर दो, 5 माइनस 4 गया तो 1, एक जैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए हमको DC निकालना है, तो DC के लिए क्या करने के बोले हैं, -1 अपॉन इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो अंदर में कितने बार जुटेगा, √3 हो जाएगा, -1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। समझ गए होंगे DR और DC कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग परपेंडिकुलर और पैरेलल का क्या कंडीशन होता है। कंडीशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। देखिए अगर 2 पैरेलल लाइंस होंगे और अगर मान लीजिए इसका DR ABC है और इसका DR DEF है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल तभी होंगे जब DR का प्रोपोर्शनल इक्वल होना चाहिए, A/D इक्वल होना चाहिए B/E इक्वल होना चाहिए C/F। अगर ऐसा है तब हम लोग क्या कहेंगे, दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और परपेंडिकुलर के लिए देखिए क्या होता है, मतलब A को D से परपेंडिकुलर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तभी होगा जब A इंटू D AD प्लस B इंटू E BE प्लस CF क्या दे दे, 0 दे दे। अगर इसका DR, फर्स्ट लाइन का DR ये है, सेकेंड लाइन का DR ये है, तो अगर DR प्रोपोर्शनल आता है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर क्रॉसपॉन्डिंग लेकिन A को D से B को E से C को F से अगर 0 देता है तो दोनों लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन से आपको हम समझाते हैं।